बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 जो है क्लास 10 की उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला हमारे पास जो एमसीक्यूज है उसमें देखें हमारे पास है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा पावर 4। तो कह रहा है कि इसमें से करेक्ट इसका आंसर क्या होगा। तो आपने इस तरह करना है कि आप देखें जी आयोटा पावर 2 आ रही है। आयोटा पावर 2 आप जानते हैं इक्वल होती है -1 के, और आयोटा पावर आगे 4 आ रहा है तो आयोटा पावर 4 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और होल्स का स्क्वायर। ठीक है जी। तो आपने फर्दर देखा ये -1 ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर की जगह आपने लिख लेना है -1 और -1 का जी स्क्वायर। फिर आप देखें जी ये -1 अपनी जगह पे ये वाला एज इट इज़, और -1 का जब स्क्वायर लेते हैं तो +1 हो जाता है। तो आपके पास ये +1 आ गया। -1 और +1 जो है ना ये माइनस हो गए तो आंसर कितना आ गया जी 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना फर्स्ट वाले एमसीक्यूज का वो होगा 0। ये जी आपने इस तरह फिल कर देना है इसको। रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा, इसका हमने जी रियल पार्ट बताना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या बनता है। यहाँ पे हमारे पास है 2 - 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर हम बता सकते हैं कि इसका रियल है क्या है और इमेजिनरी क्या है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास होता है जी a² - b², और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा का स्क्वायर। फिर आप देखें जी 4 - 9 आयोटा स्क्वायर होगा -1 और 4 ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया +9, और 9 में आप +4 करेंगे तो आंसर हमारे पास 13 होगा। इसमें आप देखें आयोटा है ही नहीं तो यही इसका जो है ना ये रियल पार्ट होगा। तो आपके पास इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो बनेगा डी वाला, ये 13 जो है ना। नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट आपने इसका बताना है 2 - आयोटा और 2 + आयोटा का। इसको भी देखें जी हम सिंप्लीफाई करते हैं। आपके पास जी वैल्यू थी 2 + आयोटा और 2 - आयोटा। इस पर भी फार्मूला लगेगा सेम, मतलब आप इसको लिखेंगे 2² - आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, आयोटा का स्क्वायर करेंगे वो -1 होगा, और 4 माइनस माइनस हमारे पास +1, तो आंसर फाइनल आ गया 5। इसमें आयोटा नहीं है तो हम राइट कर सकते हैं 0 आयोटा। तो इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसका 0 होगा। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर बनेगा थर्ड वाले का वो ये ए वाला है जिसमें 0 लिखा हुआ है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो 0 आएगा। एमसीक्यूज नंबर 4 देखें। इसमें कह रहा है कि x + आयोटा y विल बी प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर इमेजिनरी नंबर तब होता है जब सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू हो, दूसरी वैल्यू जो है ना वो हो ही ना। तो ये प्योर इमेजिनरी उस सूरत हो सकता है जब यहाँ पे x मौजूद ना हो, और x मौजूद उस सूरत नहीं होना कि जब x की वैल्यू 0 हो। तो आपके पास इसका जो करेक्ट आंसर है ना ये होना है, ये अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू बचेगी जो कि प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो इसका आंसर जो है ना 4 वाले का बी होगा। व्हाट इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 आयोटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स कैलकुलेट करना हो तो आपने इसके साइन बदल देने हैं। मतलब ये 5 है ये बन जाएगा -5, और -2 आयोटा का साइन चेंज करके बन जाएगा +2 आयोटा। दोनों वैल्यू के साइन चेंज करने हैं तो इसका हमें जो है ना एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। तो आप देखें आपके पास ये करेक्ट आंसर बन रहा है डी वाला, ये आपने फिल कर लेना है। छठा एमसीक्यू है व्हाट इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1 + आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करते हैं आपके सामने। तो हमारे पास z है, z का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो आप लिखेंगे z के ऊपर -1, ये इंडिकेट करता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को। तो -1 का मतलब होता है ये जो वैल्यू है इसको आपने रिवर्स कर देना, ये लिखा जाएगा 1 + आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम नीचे वाले का कॉन्जुगेट भी लेंगे और उसको हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। 1 को आपको पता है मल्टीप्लाई करके किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लिहाजा ऊपर वाली वैल्यू वैसी आएगी। नीचे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, मतलब लिख सकते हैं 1² - आयोटा का स्क्वायर। फिर आप 1 - आयोटा को एज इट इज़ लिखेंगे और नीचे 1 का स्क्वायर टेक करेंगे 1 होगा, और आयोटा का जब स्क्वायर टेक करेंगे तो वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, ये आयोटा स्क्वायर -1 मैंने राइट कर दिया है। फिर आप लिख सकते हैं 1 - आयोटा ओवर 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा, और 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आंसर आ गया। आपने ये करना है कि इन दोनों के नीचे 2 को अलहदा कर लेना, मतलब आप लिखेंगे 1/2 माइनस इसके नीचे 2 जब अलहदा करेंगे इसके साथ कोएफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा। तो
तो ये होगा 1/2 आयोटा। तो ये आपके पास जो है ना इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैलकुलेट होगा 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। तो आप देखें जी यहाँ पे है 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, ये जी 6 वाले पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, सी वाला करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 7 देखें, हमारे पास z गिवन है 4 - 3 आयोटा। तो हमने ये बताना है कि z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा। तो आपके सामने सॉल्व करते हैं, z और z के कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, और z कॉन्जुगेट जो है ना, अगर इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो होगा 4 + 3 आयोटा। तो ये हो गया इसका जी कॉन्जुगेट। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल सा तरीकाकार ये है कि हम इस पर a² - b² वाला फार्मूला लगा लेंगे। मतलब आप 4 का स्क्वायर राइट कर लेंगे और -3 आयोटा का स्क्वायर राइट कर लेंगे। 4 का स्क्वायर हम टेक करेंगे तो वो होगा 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9, और साथ में बन गया जी आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 - 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल होगा -1 के। तो 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ार 9, 16 में आप 9 प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 25। तो इसका देखें आंसर करेक्ट बन रहा है हमारे पास है 25। आगे है जी नंबर 8, कॉन्जुगेट ऑफ 9 - 4 आयोटा। 9 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए सिंपल आपने देखना होता है आयोटा को, और आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका साइन बदल देना है। तो आप देखें इसका साइन माइनस है, आपने सिर्फ प्लस कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बी वाला। सिर्फ आपने आयोटा वाली जो टर्म है उसका साइन बदलना है, 9 का साइन नहीं बदलना आपने, या ये कॉन्सेप्ट नहीं रखना कि दरमियान वाली वैल्यू बदलनी है, क्योंकि आयोटा पहले भी हो सकता है। इसलिए आपने जो जहाँ पे आयोटा नज़र आ रहा होगा वो चाहे पहले नंबर पे हो चाहे बाद में, उसका साइन बदल देना है। 9 वाला MCQ है, z की वैल्यू है 4 + 4 आयोटा। तो बताना ये है कि z को z कॉन्जुगेट में अगर प्लस करें तो क्या आंसर आता है। तो करके दिखाते हैं जी आपको। z में आपने z के कॉन्जुगेट को प्लस करना है। तो z की वैल्यू हमारे पास है 4 + 4 आयोटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 + 4 आयोटा, और प्लस करना है z कॉन्जुगेट को जो कि होगा 4 - 4 आयोटा। तो यहाँ पे आपने लिख देना 4 - 4 आयोटा। तो आप देख सकते हैं जी आसानी से कि ये जो 4 आयोटा ये प्लस है, ये -4 आयोटा ये माइनस का है, तो ये ज़ीरो हो जाएंगे, कट जाएंगे। 4 में आप 4 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास बन रहा है वो है जी ए वाला, ए पार्ट जो है। इसका लास्ट MCQs है, MCQs नंबर 10। z हमारे पास है 5 + 4 आयोटा, और बताना ये है कि z का मॉडुलस क्या होगा। तो z का मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपली ये करना होता है, z मॉडुलस जो है वो इक्वल होता है, इसका जो रियल पार्ट है वो 5 है तो 5 का स्क्वायर लेना होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 4 है, 4 का स्क्वायर लेना होता है, और स्क्वायर लेके तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगाना होता है। तो 5 का स्क्वायर जो है ना 25 होगा, और 4 का स्क्वायर जो है ना ये 16 होगा। 25 में आप 16 को प्लस करोगे और स्क्वायर रूट ले लेना है। 25 में 16 प्लस करेंगे तो आंसर 41 स्क्वायर रूट आएगा। तो आप देखें आपको कंफ्यूज करने के लिए 41 भी दिया हुआ है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है ना वो देखें 41 स्क्वायर रूट आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, इसको आपने टिक कर लेना जी। ये हमारे पास थे चैप्टर नंबर 1 के MCQs।